हेलो एवरीवन, सो नाउ विल कंटिन्यू विद की स्टेजेस इन डीआईपी। ये डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा इलाबरेट कर लेते हैं। सो इमेज एक्विजिशन मीन्स कैप्चरिंग द इमेज, बी इट यूजिंग सम डिवाइस और सेंसर, कैमरा, एनीथिंग। देन इमेज इन्हांसमेंट और इमेज रिस्टोरेशन। सबसे पहले इन्हांस होती है इमेज, देन रिस्टोर होती है। इन इन्हांसमेंट जो इमेज की क्वालिटी होती है उस पर काम किया जाता है, उसको और इम्प्रूव किया जाता है। एंड रिस्टोरेशन में अगर इमेज का कुछ पार्ट मिसिंग है तो उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। देन आता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इसमें आता है हमारा एज डिटेक्शन, नॉइज रिमूवल एंड शेप एक्सट्रैक्शन। ये आगे एक और बड़ा टॉपिक है, बट इस यूनिट में हमें इतना ही पढ़ना है, इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देन सेगमेंटेशन, बेसिकली वही इमेज को सेगमेंट्स में डिवाइड करना, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, बेसिक इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं। एंड देन कलर इमेज प्रोसेसिंग एंड इमेज कंप्रेशन। ये दोनों चीज़ें हर इमेज के केस में वैलिड नहीं है, बट ये दोनों भी स्टेप्स होते हैं। देन मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग में फर्दर आता है इरोजन, डायलेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हिट और मिस, ट्रांसफॉर्म। ये चीज़ें आगे यूनिट्स में आएंगी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेज एनालिसिस। ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लग सकता है, बट क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तो बाय एनालिसिस वी मीन कि अपनी इमेज में से मीनिंगफुल इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन निकालना, अंडरस्टैंडिंग देयर कंटेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप्स। देन कॉमन इमेज एनालिसिस टेक्निक्स इंक्लूड इमेज एनहांसमेंट, जो भी हमने पढ़ा, इमेज रिस्टोरेशन, इमेज सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, इमेज कंप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इनका मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पिक्सल है उसको कुछ इंटेंसिटी वैल्यूज असाइन की जाती हैं। इंटेंसिटी वैल्यूज से मतलब है ब्राइटनेस, वो असाइन की जाती है, उनको हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली आइडियोलॉजी होती है मॉडिफाई करने के पीछे कि हम अपनी इमेज का कंट्रास्ट इन्हांस कर सके, उसकी ब्राइटनेस ठीक कर सके एंड कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सके। ये चीज़ें होती हैं कुछ फंक्शंस अप्लाई करके, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। हम इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर क्यों रहे हैं, बेसिकली इसके कुछ रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग कंडीशन को ठीक करना, कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना, लो कंट्रास्ट इमेजेस को ठीक करना एंड सो ऑन। सो अब इसके कुछ आगे फंक्शंस होते हैं, उस पर इतना ज़्यादा डेप्थ में मैंने एम्फेसिस नहीं करा है क्योंकि इस यूनिट के हिसाब से इतना लिटिल नॉलेज होना वाज इनफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम इमेज नेगेटिव भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हम फोकस करते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्टमेंट्स पे, जो कि सिंपल मैथ्स के थ्रू होती है। फॉर्मूला होता है S = L-1 - R, और लिखा हुआ है कि लाइक S स्टैंड्स फॉर फाइनल इंटेंसिटी, L स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ग्रे स्केल, जो कि 256 होता है, -1 करते हैं टू रीच 255, एंड R स्टैंड्स फॉर इनिशियल इंटेंसिटी। इसका यूज केस होता है एक्स रेज और जो हमारे इमेज नेगेटिव्स होता है वो क्रिएट करने में। देन सेकेंड हमारा है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम डार्क पिक्सल्स को इन्हांस करते हैं और जो ब्राइट एरियाज होते हैं उनको कंप्रेस करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला एंड ये मेनली यूज होता है फॉर सैटेलाइट इमेजेस एंड साइंटिफिक इमेजेस। पावर लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज गामा ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपोजिट होता है। मतलब वहाँ पे हम डार्कनेस पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम ब्राइटनेस पे फोकस करते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। अगर गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इमेज डार्कर होगी, एंड गामा की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज ब्राइटर होगी। इसका यूज केस है ब्राइटनेस को करेक्ट करना एंड मेडिकल इमेजेस। देन फोर्थ वन इज पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, जो कि होता है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ग्रे लेवल स्लाइसिंग एंड बिट प्लेन स्लाइसिंग। ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं किया गया है, जस्ट एग्जाम्पल। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का होता है लो कंट्रास्ट इमेजेस को ठीक करना, एंड ग्रे लेवल में हमारा आ जाता है ट्यूमर डिटेक्शन। देन व्हाट इज थ्रेशोल्डिंग, यहाँ पे हम जो हमारी इमेज होती है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सीधा इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक और वाइट। ईदर द पोर्शन वुड बी ब्लैक और इट वुड बी वाइट। मेन इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन। देन गोज आर सिक्स्थ वन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। यहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रास्ट को ऑटोमेटिकली इन्हांस कर रहे होते हैं। इसका मेन यूज होता है फॉर जनरल पर्पस कंट्रास्ट बूस्टिंग एंड पुअरली लिट इमेजेस जो होती है उनको ठीक करना। एंड इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इंटेंसिटी वैल्यूज टू इक्वलाइज द हिस्टोग्राम। इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। देन लेट्स मूव ऑन टू कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो मेन एम क्या होता है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का, मेन इट फोकसेज ऑन एक्सपैंडिंग द इंटेंसिटी रेंज वैल्यूज।
So basically it stretches the existing intensity values to utilize the full available range of images. पर्पस क्या होता है इसका? जो हमारी डार्क पोर्शंस हैं उनको डार्कर बनाना, जो हमारे ब्राइट पोर्शंस हैं उनको ब्राइटर बनाना, और जो हमारा इंटरमीडिएट पार्ट है उसमें एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस कर देना. अब हम इसका एक एग्जांपल, और अगर हम एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग कर देते हैं, मीन्स डार्कर एंड मोर डार्कर एंड देन ब्राइटर मोर ब्राइटर हो जाता है अगर, तो वो इट लीड्स टू थ्रेश होल्डिंग. क्योंकि अभी हमने देखा थ्रेश होल्डिंग के केस में ईदर द इमेज का जो पोर्शन है ईदर इट वुड बी वाइट और इट वुड बी ब्लैक. ओके, अब इसका एक डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस समवट सीम्स टू बी अ बिट यूनिफॉर्म. सिमिलरली ये इमेज ऐसी थी, इसको थोड़ा इक्वलाइज करने की कोशिश की गई है. वेयर एज थ्रेश होल्डिंग के केस में ईदर पूरी डार्क होगी या फिर पूरी ही ब्राइट होगी. ओके, अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारी इमेज है, इसकी कुछ पिक्सल वैल्यूज़ हमें गिवन है. हमें R1 R2 की वैल्यूज़, S1 S2 की वैल्यूज़ गिवन होगी. R स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड S स्टैंड्स फॉर आउटपुट. तो अब हम इसको ना एक ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं. हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है. अब हम हमारे R1 और S1 पॉइंट्स को, देन R2 एंड S2 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एंड देन हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. थ्रू दिस हमें 3 डिफरेंट लाइंस मिल जाती हैं जिसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो बेसिक y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फॉर्मूला से हम इनका स्लोप फाइंड कर लेंगे. देन ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट. ये चीज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी, इसके पीछे कुछ इतना लॉजिक नहीं है, तो एक बार आप ये देख सकते हो. जो रेंज है 0 से 3, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन R1 की वैल्यू. देन 3 R5 ये R2 से लिया गया है, एंड 0 और 7 तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ही. ओके, देन ये हमने अभी प्रीवियस पेज पे कैलकुलेट करा था, वहाँ से लिखा है. फिर थ्रू दिस फंक्शन हम ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं. R को हम वेरी कराएंगे फ्रॉम एक्सट्रीम, बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स जो कि 0 और 7 है. सो 0 to 7 हमने नंबरिंग लिख दी. देन हम ये फंक्शन फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल ये है फ्रॉम 0 to less than 3 मीन्स till 2. तो till 2 alpha R would be applicable. Then from 3 till 4 this one would be applicable. And then from 5 to 7 means 5 6 7 में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. ये अप्लाई करके हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे. अब दिस वॉज आर इनपुट इमेज. अब हम अपनी टेबल से चेक करेंगे. 4 के प्लेस पे 4 है, 4 लिख देंगे. 3 के प्लेस पे 2 है, 2 लिख देंगे. देन 5 के प्लेस पे 6 है, 6 लिख देंगे. 1 के प्लेस पे 1 है, 1 लिख देंगे. ओके, हाँ, वन मोर थिंग, हम ये सारी वैल्यूज़ राउंड ऑफ करके लिखते हैं. कुछ भी चीज़ पॉइंट में नहीं ली जाती है. ओके, तो ये सारे डिजिट्स डिस्क्रीट होंगे. देन सेम चीज़ 3 के सामने 2 है, 2 एंड सो ऑन करके हम अपनी आउटपुट इमेज क्रिएट कर लेते हैं. दिस इज़ व्हाट कंट्रास्टिंग मीन्स. हो सकता है थोड़ा टू मच लगे, बट अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो आपको एक एग्जाम्पल शो करना पड़ेगा. देन ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग वॉज अ पार्ट ऑफ पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. फर्दर पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग और बिट प्लेन स्लाइसिंग आ जाता है. इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग को हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग भी बोलते हैं. अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. जो इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग है उसमें स्पेसिफिक रेंज पे फोकस किया जाता है, वेयर एज बिट प्लेन स्लाइसिंग में जो हमारी ग्रे स्केल इमेज है उसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ईच बिट प्लेन को इंडिविजुअली एनालाइज किया जाता है. अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे जो पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज है उनको मॉडिफाई किया जाता है, वेयर एज यहाँ पे इंडिविजुअल बिट प्लेन्स को मॉडिफाई किया जाता है. अब इसमें फर्दर डिवीजन होता है विदाउट बैकग्राउंड एंड विद बैकग्राउंड. तो विदाउट बैकग्राउंड के केस में क्या होता है, जो हमारी डिज़ायर्ड रेंज है जो हम मेंशन कर रहे हैं उसको हम इन्हांस करेंगे और जो बाकी इमेज का पार्ट है उसको हम अनचेंज्ड ऐसे ही रहने देंगे. और विद बैकग्राउंड के केस में क्या होता है, जो हमारा डिज़ायर्ड रेंज है वो तो इन्हांस होगा ही होगा, बट जो हमारा रेस्ट है उसको हम ब्लैक, दैट मीन्स 0 पे सेट कर देंगे. इसका यूज़ केस है मेडिकल इमेज. फॉर एग्जांपल हाईलाइटिंग ट्यूमर. पूरी इमेज है एंड उसमें हमें डिटेक्ट करना है ट्यूमर, तो हम मेन फोकस करेंगे ट्यूमर वाले पार्ट पे. बाकी चीज़ों को इधर वी कुड लेट देम स्टे अनचेंज्ड और हम उनको 0 कर सकते हैं.
और सेकेंड इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मशीन में कोई हेयर लाइन डिफेक्ट आ जाता है, वो आप कैसे डिटेक्ट करोगे? फॉर दैट ऑल्सो वी यूज़ इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग. देन बिट प्लेन स्लाइसिंग का एग्जाम्पल है वाटर मार्किंग एंड स्टेगनोग्राफी. अब इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग माइट लुक सिमिलर टू थ्रेशोल्डिंग फंक्शन, बट यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि जो हम यहाँ पे एक रेंज स्पेसिफाई करते हैं, वेयर एज थ्रेशोल्डिंग के केस में हम कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे. इट वॉज डायरेक्टली कन्वर्टिंग द होल इमेज इनटू ईदर ब्लैक और वाइट. हेयर वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच बिट इन द फाइनल इमेज. हाँ, सो इन द केस ऑफ बिट प्लेन स्लाइसिंग, जो हमारे जितने भी प्लेन्स होते हैं सब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हर प्लेन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. अब थोड़ा सा दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहले ग्रे लेवल स्लाइसिंग के एग्जांपल देखते हैं. फर्स्टली विदाउट बैकग्राउंड, तो ये हमारी इनपुट इमेज है, ठीक है. देन हमारा फंक्शन एस. अब यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा 7 मैक्सिमम है, तो हमने 7 लिया है. R1 R2 अगेन गिवन होता है, तो R रेंजेस फ्रॉम 3 to 5, दैट मीन्स 3 4 5 ऑल 3 इंक्लूडेड, अदरवाइज R विच मीन्स अनचेंज्ड. सो मतलब R स्टैंड्स फॉर इनपुट अनचेंज्ड. सो यहाँ पे जहाँ पे भी 3 4 5 है, वहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ 7 सेट कर देंगे, दैट मीन्स द ब्राइटर. एंड जो हमारे R के इनपुट्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे. तो दिस इज़ हाउ विल रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 4 5 की वैल्यूज़ 7 सेट हैं, बाकी सबकी R पे डिपेंड कर रही है. तो इफ़ R इज़ 1, output is 1, R is 2, output is 2. In case of R is 3, output is 7. R is 4, output is 7. R is 5, output is 7. And then ऐसे करके हमने इसको बनाया है. सेकेंड केस पे चलते हैं विद बैकग्राउंड. यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा डार्क रहेगा, ब्लैक रहेगा. सो इस केस में फंक्शन ऐसे लिखेंगे कि 7 एंड R रेंजेस बिटवीन 3 to 5. ये हमें अगेन आई एम टेलिंग R1 R2 की वैल्यूज़ गिवन होंगी 3 and 5. सो वहाँ से लिया गया है. देन 0 अदरवाइज. तो अगेन जहाँ पे भी हमें 3 4 5 दिख जाता है, वहाँ 7 पुट करते चलेंगे, एंड बाकियों के केस में 0. सो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. इन केस ऑफ 3 4 5 इट वुड रीच 7 एंड बाकी केसेस में डार्कर. देन लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल, बिट प्लेन स्लाइसिंग. अब बिट्स कुड बी ऑफ एनी साइज, बट अभी हम यहाँ पे 3 बिट इमेज का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा दिस इज़ हाउ आर इमेज लुक्स लाइक. अब हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे. 7 6 5 सबको हमने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया. हमारा जो प्लेन 0 बनेगा, हमारे अब यहाँ पे 3 प्लेन्स बनेंगे क्योंकि 3 बिट इमेज है. प्लेन 0, प्लेन 1 एंड प्लेन 2. जो प्लेन 0 बना है वो हर एक पिक्सल की लास्ट बिट से बना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस केस में 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0. देन जो उनका सेकेंड बिट है उससे हमारा प्लेन 1 बना है. जो उनका ये थर्ड बिट है उससे हमारा प्लेन 2 बना है. बाय थर्ड बिट आई मीन ये फर्स्ट वाला 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0. अब एज यू ऑल नो कि जो हमारा किसी भी बिट का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए जो हमारा प्लेन 2 होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेन होगा, एंड जो हमारा प्लेन 0 होगा वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेन होगा. थैंक यू.